माँ के साथ कौन जीत सकता है। माँ ने मेरा डाइट प्लान किया पूरा ख़राब। तो और इसमें लाल धान की खेती करी हुई है। धान को हमारी गढ़वाली भाषा में सट्टी बोलते हैं। ये काले तिल का पौधा है। वो लाल सट्टी जी, ये भी लाल धान है बोला। ये देखिए जी। और यहाँ पर इस खेत में एक ख़ास चीज़ है, ये पत्थर। पहाड़ी महिलाओं के पीठ पर कितना भी बोझ हो, लेकिन बातें करते टाइम वो बोझ स्वल्टी और कंडी बुनना हर किसी के बस की नहीं होता है। यहाँ पर चाची तो बुनते हैं। आज की डिनर थाली बिल्कुल तैयार हो गई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे से ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन होते हैं। अभी तो चौखंबा पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है। जब भी यहाँ होम स्टे में मेहमान ज़्यादा हो जाते हैं तो हम दोनों बहनें ससुराल से मायके आती हैं माँ की हेल्प करने के लिए। माँ ने किचन डिपार्टमेंट संभाला रहता है, भाई ने साफ़ सफाई का, और पापा यहाँ नए वाले घर से परवाड़ी वाले घर में जाते हैं गाय की देखभाल करने के लिए। लंच करने के बाद माँ ने भी बिल्कुल आराम नहीं किया, चली गई है खेतों में। मुझे थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मुझे अपना कुछ काम निपटाना था, तो अब मैं भी चलती हूँ खेतों में। आजकल खेतों का बहुत ज़्यादा काम होता है, धान की लवाई और मंडाई हो रही है। तो सामने माँ न्यार उठाने के लिए गई हुई है, तो उधर खेतों में लेकर आपको चलते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने कुछ इस तरह की छोटी गाय पाली रहती है। ये श्रृंगी प्रजाति की गाय है जो कि यहाँ के मौसम में बिल्कुल अच्छी तरह से ढल जाती है। जर्सी गाय भी बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन ठंडियों के टाइम पर उनको ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। और ये जो छोटी गाय है ना, वो दूध भी कम देती हैं, लेकिन इनका दूध गाढ़ा होता है। और आजकल सभी लोग कुछ इस तरह से पराल की भारी, इसको पराल बोलते हैं, इसकी भारी खेतों से घर लेकर आ रहे हैं। नीचे है मनसुना मार्केट और मुझे यहाँ पर ये उत्तरवाहिनी नदी पार करनी है। यहाँ पर पुल बना हुआ है और ये नदी आती है ऊपर गिरिया गांव से। इधर साइड आप लोगों को ये जितने भी सीढ़ी नुमा खेत देखने को मिल रहे हैं, इन सभी में धान की खेती करी हुई है। और अगले साल इन खेतों में धान की खेती नहीं होगी, बल्कि गांव के दूसरे साइड जो खेत हैं उन खेतों में धान की खेती की जाएगी। ऐसे में फसल अच्छी होती है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सार चेंज करना बोलते हैं। अभी गांव के दूसरे साइड जो भी खेत हैं उनमें मंडवे की खेती करी हुई है। और शाम के टाइम पर गांव के सभी लोग खेतों में काम करने पर लगे हुए हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। और धान की खेती के साथ साथ इन खेतों में काले भट्ट और सोयाबीन भट्ट की खेती भी करी हुई है। अभी ये कच्चे हैं तो ये नहीं काट रखे हैं। साथ ही ये जो छोटे छोटे पौधे देखने को मिलते हैं ना, ये झंगोरे के पौधे हैं, यानी कि बनियाड मिलेट की खेती भी साथ में करी हुई है। साथ ही नीचे वाले खेत में मुझे कुछ पौधे देखने को मिल रहे हैं, खैर वो तो बंदरों ने तोड़ रखे हैं, और वो तिल के पौधे हैं। तिल कहाँ से काटना, उससे पहले बंदरों ने ही काट दिए। और धान को काटने के बाद कुछ इस तरह से कनकू लगाया रहता है, यानी कि एक जगह पर स्टोर किया रहता है सिजाने के लिए। लवाई करने के 5 या 7 दिनों के बाद धान की मंडाई करनी पड़ती है। और इस कनकू के ऊपर से देखिए पत्थर भी रखे हुए हैं कि कोई इसको उड़ेले ना या हवा से ना उड़े। नीचे वाले खेत में धान की लवाई हो रही है और यहाँ ऊपर वाले खेत में धान की मंडाई हो रही है। मेरे ससुराल साइड धान नहीं बोया जाता, वहाँ सिर्फ मंडवा और झंगोरा की खेती होती है। उनकी तो बालियाँ टिपते हैं, जबकि धान के साथ ऐसा नहीं होता है, पूरी पराली सहित काटना पड़ता है। और इस पराली को वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये भी गाय भैंसों को देने के काम आती है। इन खेतों में जो तिल के पौधे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये काले तिल का पौधा है और कुछ इस तरह से इन पर फलियाँ लगती हैं। अभी तो ये कच्ची हैं। ये पौधा तो सही सलामत रखा हुआ है, लेकिन बगल का पौधा बंदरों ने तोड़ रखा है। सामने भी कुछ पौधे तोड़ रखे हैं। और जैसे मैं इन खेतों से होते हुए आगे बढ़ रही हूँ, वैसे ही चारों तरफ से बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और वो खुशबू आ रही है धान की। अलग अलग टाइप का धान यहाँ पर लोगों ने बोया रहता है। एक लाल धान और एक वाइट वाला जो पीला पीला होता है, वो वाला धान। जबकि हमारे त्रियोगी नारायण साइड जब कोई धान बोता है तो वो काला धान होता है। मतलब उसके जो बीज होते हैं ना,
वो हल्के हल्के मतलब काले काले लगते हैं दिखने में। तो यहाँ पर एक छोटा सा सुंदर सा खेत है और इसमें लाल धान की खेती करी हुई है। धान को हमारी गढ़वाली भाषा में सट्टी बोलते हैं। कुछ इस तरह से धान की बालियाँ होती हैं और लाल धान को बंदर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बाकी गांव वालों के जो डेंजर कुत्ते हैं वो दिन भर खेतों में ही बैठे रहते हैं फसल की सुरक्षा करने के लिए। बस मैं अब अपने खेत में पहुंचने ही वाली हूँ। यहाँ ऊपर का खेत है और ऊपर से वो दीदी लोग बंदरों को भगाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। सामने दिखाई दे रहा है सुंदर सा गिरिया गांव और मैं पहुंच गई हूं यहाँ खेत में। माँ ने तो काम भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर सिर्फ पराली उठानी थी, धान की लवाई मंडाई तो कर रखी है और बरसात के दिनों में यहाँ से एक पूरा गधेरा ही आता है तो पूरी मिट्टी को बहा कर ले जाता है। साथ ही माँ ने यहाँ काले भट्ट भी बोए हुए हैं लेकिन बंदरों ने सारे खा लिए। बोला एक नहीं रखा है। माँ की मेहनत हमेशा खराब हो जाती है। ये बंदर सुअर, यहाँ सुअर तो नहीं आते ना? सबके सुअर भी आते हैं, बंदरों ने सुअर ने। देखो एक फली भी नहीं, अब खाली घास के लिए ले जाना। ये देखो अब सीधे घास के लिए ले जाना है। बोला अब हम चूसा भटवानी चुड़कानी कैसे खाएंगे? अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा कुछ नहीं, पूरे गांव में लोग कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं खेती, क्यों कर रहे हैं खेती। मतलब सारे बंदरों ने जानवरों ने नुकसान कर रखा है। दूसरे साल क्या बोना? हाँ वही सोच रहे हैं। अब बीज भंडार में आएगा तो बोएंगे, नहीं आएगा तो चुप रहेंगे। आप माँ बोल रही थी कि बीजो विवा निर्बीज करियो। इसका मतलब होता है, गढ़वाली भाषा में बोल रहे हैं हम, इसका मतलब होता है कि जितना बीज के लिए भी होना था ना वो भी नहीं हो रखा, यानी कि निर्बीज हो रखा है। बोला रहने दो, एक दो दिन हम आ रखे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर लेते हैं ना। अपनी केयर कौन करता है? क्यों नहीं, वही तो पहाड़ी महिलाओं का जीवन है। अपनी केयर कौन करे, खान पान अच्छा कौन रखे। हम तो मेहनती हैं। मेहनती होने का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि आप प्रॉपर खाना ना लो, प्रॉपर मतलब अपनी सेहत का ध्यान न रखो। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। खैर छोड़ो, माँ के साथ कौन जीत सकता है। माँ ने मेरा डाइट प्लान किया पूरा ख़राब, तो और तो बड़ी बात है। मैंने डाइट प्लान ख़राब करने के बारे में बोला और माँ खुश हो गई। बोला अच्छा हुआ डाइट प्लान ख़राब कर दिया। और यहाँ पर भारी लगाने लग गई। एक ही बारी लगा माँ? एक ही लगाने, दो लगाएंगे? नहीं एक ही लगा, दो का क्यों झमेला कर रही है। ये पराली सीधे परवाड़ी वाले घर में लेकर जानी है। स्कूटी में लेकर जाएंगे इसलिए दो भारी लगाएंगे छोटी छोटी। और कुछ इस तरह से भारी लगाते हैं, एक पुली एक साइड और एक पुली दूसरी साइड। ऐसे में भारी का बैलेंस बनता है। धान की मंडाई भी पैरों से करनी पड़ती है और एक आदमी की ड्यूटी होती है पराली को झाड़ने की। अगर सपोज उस पर कुछ बीज बचे होंगे तो वो झाड़ने से निकल जाएंगे। और मंडाई करने के बाद पूरी पराली को कुछ इस तरह से खेतों में फैलाया जाता है। ये आंचल लोगों का खेत है और कुछ दिनों के बाद पराली सूख जाएगी। उसके बाद इसको इकट्ठा करते हैं, पूली बांधते हैं यानी कि गडरी बांधते हैं। दूर से ही आपको भाभी लोगों को दिखा रही थी तो मैंने सोचा उनसे मिल भी लेते हैं और उनका धान भी दिखा देते हैं। और यहाँ खेतों में आजकल भी लंगड़े देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए जी, मैंने तोड़ भी दिया, वेस्ट कर लिया। तो अब चलते हैं इनके खेतों में। वैसे जिस तरह का धान पहले होता था अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो लाल साटी जी, ये भी लाल धान है। बोला ये देखिए जी, कुछ इस तरह का। अभी तो ये सुखाना है और इसमें से भूसा भी अलग करना है, ये कबाड़ वगैरह अलग करना है। कुछ कुछ धान के अंदर बीज नहीं होते हैं, बहुत सारे मुझे दिखाई भी दे रहे हैं जैसे ये। तो ये सूखने के बाद बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, फिर हवा से उड़ जाते हैं। और ये देखिए धान को इस तरह से झाड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो भी बचा होगा वो भी निकल जाएगा। सकली काम निपटाने के बाद माँ तो पैर लंबे करके बैठ गई। साथ ही यहाँ पर कालू भी आ रखा है। मैं सोच रही है किसका कुत्ता है? मंगलू। मंगलू, ये भाई मंगलू। मंगलू तो बहुत बड़ा है भाई। और यहाँ पर इस खेत में एक खास चीज़ है, ये पत्थर, इसको बोलते हैं वोडो। यानी कि यहाँ से इधर माँ का है और यहाँ से उधर चाचा लोगों का है। धान की पराली सूखने के बाद ठंडियों के लिए कुछ इस तरह से पेड़ों पर स्टोर किया जाता है और यहाँ पेड़ पर ये पराली बिल्कुल सुरक्षित रहती है। प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य, बस ऐसे प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य।
पहाड़ी महिलाओं के पीठ पर कितना भी बोझ हो, लेकिन बातें करते टाइम वो बोझ नहीं लगता है। देखो खुशी खुशी बातचीत हो रही है। जा वाह ठीक। ओरे ओ मैंने अभी अपनी भारी यहाँ पर रख दी और मैं यहाँ पर इन चाची लोगों के घर पर आ गई हूँ। इधर ही बैठे हैं परवड़ी आबानी ले आने बोला पापा ले लब। हाँ, और यहाँ पर चाची लोग बुन रहे हैं स्वल्टी यानी कि रिंगाल का काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ख़ास टेक्निक होती है रिंगाल से स्वल्टी बुनने की। यहाँ पर चाकू भी रखा हुआ है, रिंगाल जंगल से लेकर आए होंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से काट रखा है। कबारे बूढ़ दा तुम सॉल्ट कबारे बूढ़ दा बहुत साल हुई। अच्छा, तो सॉल्ट बूढ़ी था भी हो। अच्छा, रिंगाल का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इससे हाथ छिल जाते हैं। बिल्कुल केयरफुल होकर काम करना पड़ता है और स्वल्टी और कंडी बुनना हर किसी के बस की नहीं होता है। यहाँ पर चाची तो बुनते हैं और गांव में इधर उधर जो भी ख़रीदार होता है उनको बेच देते हैं। तो ये भी एक आजीविका का साधन है हमारे इधर साइड पहाड़ों में। यहाँ मनसुना मार्केट में आने के बाद हमने भारी इस पेड़ के नीचे रख दी और माँ ने 2 भारी की 1 भारी कर ली। आज इसको यहीं पर रहने देंगे। माँ तो घर की ओर जाने लग गई। मैंने माँ को बोला कि इस बरसाती को इसमें रखते हैं। माँ मना कर रही है, बोला लोगों की चीज़ों से नहीं छेड़ना है। और इस भारी के ऊपर बिल्कुल छोटा सा पत्थर रख दिया। तो यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे बच्चे कंचे खेल रहे हैं। ये देखिए जी। ओ भाई को जीतनो यो जीतनो। हाँ अच्छा, ये देखो जी ऐसे फेंकना पड़ता है। वो बहुत दूर हो गया। ओ भाई तीसरा भी आ गया अभी। तो यहाँ घर पर आते ही माँ ने दूसरे खेत की जो पराली है वो इस तिमले के पेड़ पर रखा हुआ था, तो माँ इसकी भी भारी लगा रही है। इसको भी नीचे रोड में लेकर जाना है बोला। और रस्सी तो बिल्कुल ख़तरनाक वाली है भाई। तो इस भारी को भी नीचे रोड में लेकर जाएंगे और साथ ही बरसाती लेकर भी जाएंगे, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है। 2-3 दिन से यहाँ पर रात को बारिश नहीं हुई, तो हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। तो इस नियार को हमने बरसाती से अच्छी तरह से ढका दिया है। अब बारिश भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। घर पर आने के बाद हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पर किचन में अब माँ की मदद कर लेते हैं। प्रीति यहाँ पर आटा गूंथने लग गई और माँ ने चाय बना दी है क्योंकि मेहमान घर पर आ गए। साथ ही गैस में इस कुकर पर चावल चढ़ाए हुए हैं और चाय वैसी बन रही है, वैसी सर्व हो रही है। इधर साइड खीर और दाल माँ ने बना दी। प्रीति अब हमने क्या बनाना है? मैं आटा गूंथ रही हूँ मंडुए का। हाँ, अब आप रोटी बनाओ। अच्छा, तो नहीं बनाएगी? मैंने आटा गूंथ लिया ना, मेरे हाथ भारी हो गए ना आपको देख के। इसका रोज़ का ये ड्रामा है। तो मैं अब चिली पनीर बनाऊंगी और साथ में मंडुए की रोटी बनाऊंगी। ये आटा लगा रही है, अभी मेरा काम नहीं है, मैं अभी फ्री हूँ। गैस बंद करना पड़ेगा। चावल भी पक गए हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो इतने सरल स्वभाव के हैं कि ऊपर कुर्सी में बैठ ही नहीं रहे। नहीं, इधर ही अच्छा लगता है। अच्छा, इधर एकदम अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लगता है। चलो बढ़िया। और कल भी यहीं पर बैठे हुए थे। आज दर्शन कैसे हुए राशि में? बहुत मस्त दर्शन हुए राशि में। और हमारा होम स्टे कैसा लगा? वो तो लाजवाब है। अच्छा, वो तो कितनी भी तारीफ करे वो कम है। धन्यवाद आपके लिए। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। व्लॉग भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ थैंक यू। और यहाँ पर भाई जी हैं। भाई जी, तुंगनाथ की यात्रा कैसी रही? बढ़िया। अभी तक जिंदगी में पहली बार ऐसा दर्शन किए। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और भाई जी लोग तो खेती से जुड़े हैं, खेती करते हैं खूब सारी, बहुत सारे फ्रूट का उत्पादन करते हैं। आएंगे कभी आपके गुजरात? मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा इधर हमारा होम स्टे? एकदम बढ़िया, घर जैसा ही फील नहीं हो रहा है कि हम बाहर हैं। बिल्कुल। हमें मतलब हमें इधर दीदी ऐसा लग रहा है, मैं आपको सच बताऊं जी, कि हम आपको सालों से पहचान रहे हैं। हाँ जी, हाँ ऐसा जी। नहीं है कि 2 दिन से इधर आए। हाँ। मैं आपको और प्रीति को, अंकल को और आलोक को जाने सालों से पहचानते हो, ऐसा महसूस हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई होटल में आए, एक अपने घर में ही आए, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल 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 ऐसा मतलब
एजिटेट नहीं हो रहा है। हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। वो मेरी वाइफ और मेरी बिटिया तो मेरे से जब बोल कर रही है कि हमें लेके क्यों नहीं गए, हमें लेके क्यों नहीं गए। वो ज़्यादा एक्साइटेड है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। चलो ठीक है, थैंक यू। आज की डिनर थाली बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें है घर की मिक्स दाल, साथ में काले भट्ट का चौंसा है, साथ में चिली पनीर है और स्वीट डिश में है ये झंगोरे की खीर। यहाँ पर चटनी रखी हुई है, साथ में थोड़ा सा चावल है, एक मंडवे की रोटी है और एक गेहूं के आटे की रोटी है। और रात के लगभग 9 बजे हमने अपने घर पर रुके हुए मेहमानों के लिए भी खाना परोस दिया। वो थके हुए भी हैं, तो अब हम भी डिनर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।